हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक्सेल की फ़र्स्ट क्लास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे एक्सेल से रिलेटेड। जैसे कि हमने जो फ़ॉन्ट ऑलरेडी टाइप कर दिया है, उसमें हमें चेंजेस कैसे लाने हैं, साइज़ कैसे चेंज करना है किसी टेक्स्ट का, हेडिंग का साइज़ कैसे चेंज करना है, हेडिंग को बोल्ड कैसे करना है एंड सो ऑन। ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखी है मैंने, ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पर आज सीखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये डेटा ले लिया। अब यहाँ पे बोला था कि टाइप द डेटा फ्रॉम सेल A2, ठीक है। अब मैंने सेल A2 में इसको टाइप कर दिया। आप यहाँ देखोगे ना, A2, ए ये रहा कॉलम A एंड सेकंड जो है हमारी रो, सेकंड से टाइप करना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बोला है फॉर्मेटिंग डेटा में फॉन्ट जो है हमें उसका बुक एंटिक का साइज का फॉन्ट करना है, ठीक है। तो अब फॉन्ट को हम सारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने फॉन्ट अपना टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब इसका फॉन्ट हमें चेंज करना है। फॉन्ट हमें नेम गिवन है, यहाँ हम लिख देंगे बुक QUA, एंटर करोगे, ये फॉन्ट जो है ना इसका स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे इसको, पूरा एडवांस तक सीखेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है साइज़ जो है 11 करना है फॉर टेक्स्ट के लिए एंड 12 करना है हेडिंग्स के लिए। टेक्स्ट हमारा यहाँ से है, साइज इसका ऑलरेडी 11 है ही, ठीक है। साइज़ हम इसको 11 कर देंगे, 11 है ही ऑलरेडी, तब भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। 11 साइज़ कर दिया। अब बोला है कि 12 फॉर हेडिंग, हेडिंग्स जो हैं ये, इनका साइज़ हमें 12 करना है। साइज़ हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, देखो लिखा आ रहा है फॉन्ट साइज़, कर्सर रखोगे आप यहाँ पे तो, या फिर हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज़ ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज फॉन्ट साइज़ यहाँ से एक एक करके बढ़ेगा, यहाँ से कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है, और यहाँ से आप डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हो। हेडिंग का साइज़ 12 कर दिया, ठीक है। अब बोला है बोल्ड टेक्स्ट फॉर हेडिंग, हेडिंग ऑलरेडी हमने सेलेक्ट करी हुई है, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड यहाँ से हो जाएगा, बी पे प्रेस कर दोगे, बोल्ड हो गई हेडिंग, ठीक है। अब अप्लाई मर्ज एंड सेंटर ऑन A1 से A5 सेल तक हमें मर्ज एंड सेंटर करना है। A1 हमारा ये रहा, यहाँ से F1 तक, F तक हमें मर्ज एंड सेंटर, डबल क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, F1 तक। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगी, ठीक है। अलाइनमेंट में ये लास्ट में मर्ज एंड सेंटर, इस पर आप एक क्लिक करोगे ना, अब आप देखोगे कि ये जो बीच में लाइंस थी ना ये गायब हो गई। यहाँ पे आप कर्सर रखोगे, पूरा सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट कर लिया आपने। अब टाइप अकाउंट डिटेल, यहाँ पे हमें लिखना है अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। इसको बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग है ना ये, और साइज इसका 12। इतना क्लियर हो गया। अब हम करेंगे बेस्ट फिट द कंटेंट्स वेयर रिक्वायर्ड। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे अकाउंट के आगे हमें दिख नहीं रहा क्या है, बट हमने जब क्लिक किया तो हमें दिख रहा है नंबर है। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ तो सिर्फ यही एडजस्ट हो रहा है। फिर इसको करने के लिए मेरे को, सेकंड वाले को करने के लिए फिर इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे बैंक चार्जेस लिखा है यहाँ पे, देखोगे आप, इसको करने के लिए मुझे वापस इस पे डबल क्लिक एक एक करके करना पड़ेगा। जिसमें एक एक करके करना पड़ता है दैट इज ऑटो फिट। बेस्ट फिट में क्या होता है, अगर आप एक का करोगे ना डबल क्लिक, तो ये सबके ही साइज ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, जैसे बेस्ट फिट के लिए क्या करना होता है, ए के साइड में आप देखोगे ना, आपको ये दिख रहा होगा एक छोटा सा ये साइन, ठीक है। आप इस पे एक क्लिक करोगे, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आप अभी देख रहे हो अकाउंट नंबर जो है ये भी नहीं दिख रहा आपको, कस्टमर नेम भी नहीं दिख रहा, फिर अकाउंट जो है वो किस टाइप का है वो भी सिर्फ अकाउंट दिख रहा है, बैंक चार्जेस के लिए आपको सिर्फ बैंक दिख रहा है, ठीक है। आप ए वाली लाइन पे डबल क्लिक करोगे, सारा आप देखोगे कि आपका ऑटो फिट जो है ये अपने आप हो गया, आपको एक एक करके करने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट इज बेस्ट फिट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो अब यहाँ पर लिखा है गो टू सेल नंबर D7 एंड चेंज द वैल्यू 4000 टू 6000। सेल नंबर D7 में जाना है हमें, D देखो ये रहा एंड 7 ये रहा,
D7 में गए, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये देखो ये आपको पूरा दिखा रहा है कि आप किस सेल पे हो, ठीक है। D7 अगर मान लो आप इस पे हो, आपको लग रहा है कि हाँ आप कैसे चेक करोगे, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आप कौन से सेल पे हो। D7 पे गए हम, अब देखो चेंज द वैल्यू 4000 टू 6000, ये 4000 वैल्यू है, इसको 6000 कर देना है, बस ये ऑल्टर हो गया हमारा। अब बोला है कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जो भी आपका बैलेंस है बैंक में, ठीक है, उसमें से आप माइनस करोगे बैंक चार्जेस, क्योंकि जो भी आपके चार्जेस कट हुए हैं बैलेंस में से जो चार्जेस होते हैं वो माइनस होते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन लगा के हम फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। इज इक्वल टू बैलेंस को सेलेक्ट कर लोगे आप, माइनस करोगे बैंक चार्जेस, इसको सेलेक्ट कर दोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया। और ये आपका फॉर्मूला से आया, आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, या कैलकुलेटर से नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखो इस सेल पे गए, यहाँ पे ये फॉर्मूला में दिखा रहा है आपको कि आपने D3 माइनस E3 करा है, D3 ये रहा और E3 ये रहा, इन दोनों को माइनस करके आपका ये आया। अब आप बार बार तो ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, चलो अभी तो ये कम डेटा है, अगर बहुत सारा डेटा होता तो बार बार नहीं लगाते आप, या तो ड्रैग करते, ये देखो ऐसे करके प्लस का साइन आता है ना एक छोटा सा, ये देखो ये साइन आ रहा है एक, ये बॉक्स के यहाँ पे ऐसे स्क्वायर सा, इस पे रखा आपने कर्सर, या तो आपने ड्रैग कर दिया इसको, तो आपकी पूरी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अच्छा ड्रैग नहीं करना, तो ड्रैग ना करके जहाँ तक का आपका डेटा होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, कितना ड्रैग करेंगे, बहुत सारा हो अगर डेटा, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, तो जितना भी आपका डेटा होगा उतना आपकी वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ जाएंगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, इंसर्ट अ न्यू शीट एंड रीनेम द सेम विद योर नेम। न्यू शीट हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं, ये प्लस का साइन है शीट 1 के साइड में, क्लिक करोगे न्यू शीट इंसर्ट हो गई, रीनेम विद योर नेम बोला है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके ना आप इसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है, रीनेम हो गई। अब क्या बोला है, कॉपी द डेटाबेस एंड पेस्ट द सेम इन द न्यू शीट, इसको हम कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, कॉपी हो गया। इस शीट पे जाएंगे Ctrl+V फॉर पेस्ट। अब आप देखोगे कि यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है सेम, कि अकाउंट ऐसी डिटेल्स आ रही है अकाउंट्स की, क्लियर नहीं है, और ये कस्टमर नेम भी नहीं आ पा रहा है, अकाउंट टाइप भी नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, इस साइन पे जाओगे, पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको एक पे डबल क्लिक करना है, ए वाले पे मैंने डबल क्लिक किया, पूरा ऑटोमेटिक अपने आप फिट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड बेस्ट फिट। क्लियर। एक्सेल की भी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, एडवांस एक्सेल तक हम पढ़ेंगे। आज मैंने आपको ये स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास दी है, आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने फैमिली में या फ्रेंड्स को, किसी को भी इस चीज़ की नीड है अगर एक्सेल की, टैली की, तो उनको ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब करना, चैनल को प्यार देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।